प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवम दवं जिणवरवसहेण जीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में वर्ण रस पंचगंधा तो वासा अट्ठनिच्छया जीवे नो सन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारामुत्ति बन्धादो सत्तो बंधो सुहो थूलो संठान भेद तम छाया उच्चो दादव सहिया उपल तपस जाया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों का वर्णन यहाँ 16वीं गाथा के आधार पर चल रहा है। कौन कौन सी हैं पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय, उनके नाम क्या क्या हैं? पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों के जो इस गाथा में नाम बताए हैं वो नाम बताने हैं। नीलम भाभी बोलिए। शब्द बंध स्थूल सूक्ष्म स्थूल वेग तम छाया और संस्थान उद्योग और आतप। संस्थान और सहनन दोनों है। क्या है? संस्थान है। संस्थान है, ठीक है। संस्थान है सहनन, ठीक है। उद्योग आतप ये पुद्गल की पर्याय है। हाँ, बढ़िया। और कौन बताएंगे? हाँ, अर्पणा जी बोलिए। शब्द पद सूक्ष्म स्थूल संस्थान तप तम छाया क्रोध आतप एक मिस हो गया मैम। भेद तानपुर्य भेद भेद भेद। चलिए बढ़िया। ये उत्कल द्रव्य की 10 पर्याय हैं जिनको सूत्र याद है तो वो सूत्र में थोड़ा सा क्रम अलग है। वहाँ शब्द बंध सूक्ष्म स्थल संस्थान भेद यही है। तमक छाया आतप उद्योग यही क्रम है, सेम क्रम है। तो ये पुद्गल द्रव्य की 10 विभाव व्यंजन पर्याय हैं। इसमें ये सब पर्यायों की बात अपनी हुई। इसके बाद में यहाँ भावार्थ बता रहे थे, सारांश क्या है। देखिए पेज नंबर 62 पे लास्ट लाइन से पढ़ते हैं। सारांश यह है कि अब इस गाथा का तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाहते हैं, पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय बताकर क्या कहना चाहते हैं। यद्यपि तात्पर्य बता रहे हैं फिर भी वहाँ जीव को उदाहरण में लेने, जीव को उदाहरण में रखकर पुद्गल को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात करनी है पुद्गलों की। अभी जब जीव की बात करते हैं तो हम जो उदाहरण लेते हैं वो सब पुद्गलों के होते हैं। कोई भी उदाहरण हम लेते हैं तो उसमें पुद्गलों के उदाहरण होते हैं, जीवों के उदाहरण होते हैं। यहाँ पर पुद्गल को बताना है, जीव को उदाहरण के रूप में रखा। क्यों?
पुद्गल को भी रख सकते थे, लेकिन वो जीव के आसपास रहना चाहते हैं, किसी न किसी तरह से जीव का स्वरूप, जीव की चर्चा वार्ता होती रहे, इसलिए यहाँ जीव को उदाहरण के रूप में रखा है। देखिए, सारांश यह है कि जिस प्रकार जीव को शुद्ध निश्चय नय से स्वात्मोपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान होने पर भी अनादि कर्म बंध के वश से स्निग्ध रूक्ष स्थानीय ब्रैकेट अभी छोड़ते हैं, राग द्वेष परिणाम होने पर स्वाभाविक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। उसी प्रकार पुद्गल को भी निश्चय नय से शुद्ध परमाणु रूप अवस्था जिसका लक्षण है, ऐसी स्वभाव व्यंजन पर्याय होने पर भी स्निग्ध रूक्षत्व से बंध होता है। इस वचन से राग द्वेष स्थानीय बंध योग्य स्निग्ध रूक्षत्व परिणाम होने पर ऊपर कहे हुए शब्दादिक से अन्य भी आगमोक्त लक्षण युक्त संकोच विस्तार दही दूध आदि विभाव व्यंजन पर्याय जानना। देखिए, क्या बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार जीव में बंध होता है वैसे ही पुद्गल में बंध होता है, ऐसा बता रहे हैं कि जीव में कैसे बंध होता है। यद्यपि जीव निर्बंध स्वभावी है, स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है जीव की, कि वो बंधन से रहित रहे, सिद्ध रूप दशा रहे, वो जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और ऐसी स्वभाव व्यंजन पर्याय से सहित मतलब वर्तमान में नहीं, लेकिन ऐसी उसमें शक्ति होने पर भी वो शक्ति ऐसी है कि सिद्ध बनने, सिद्ध रूप रहने की जीव में शक्ति है। स्वभाव से सभी जीव सिद्ध समान है। और सिद्ध कैसी पर्याय है, पर्यायों की तरफ से देखेंगे तो सिद्ध पर्याय वो कैसी पर्याय है, वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। व्यंजन पर्याय किसे कहा था कि प्रदेशत्व गुण की जो परिणति है, प्रदेशत्व गुण का जो परिणमन है, उसका नाम व्यंजन पर्याय। और वो दो प्रकार से है, एक स्वभाव रूप और एक विभाव रूप। तो सिद्ध का जो आकार है, अब सिद्ध दशा रूप जो जीव द्रव्य का आकार हुआ, जो भी उस समय जो आकार है, वो उनका स्वाभाविक आकार है, वो उनके प्रदेशत्व गुण का स्वाभाविक परिणमन है, वो स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाती है। तो सिद्ध दशा, सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय होने पर भी फिर ये जीव में ये अलग अलग कोई नर, कभी मनुष्य, कभी देव, कभी तिर्यंच, इस रूप जो अलग अलग पर्याय हो रही है, ये क्यों हो रही हैं? जब आप वास्तव में स्वभाव से सिद्ध समान हो और सिद्ध रूप ही आपका आकार होना चाहिए, फिर ये अलग अलग तरह तरह की अवस्थाएं क्यों दिख रही हैं? और इतना ही नहीं, अभी भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, कभी बैठने रूप, कभी खड़े होने रूप, कभी लेट जाते हैं, कभी चेयर पे बैठते हैं, कभी आलती पालती लगा के बैठते हैं, कभी किस रूप में सोते हैं तो सीधे एक तरह से सो पाते हैं, कभी सीधे सोते हैं, फिर राइट साइड करवट लेते हैं, फिर लेफ्ट साइड करवट लेते हैं, फिर थोड़ा सा इधर हिलते हैं, फिर थोड़ा सा उधर हिलते हैं। तो ये बार बार में आकार बदल रहे हैं। ये सब आकार क्यों बदल रहे हैं? जब आप एक स्वभाव व्यंजन पर्याय रूप, सिद्ध रूप आपका स्वभाव है, तो ये अलग अलग आकार क्यों हो रहे हैं? तो कहा कि अनादि कर्म बंध के वश से, अनादि काल से जीव कर्मों से बंधा है। ऐसा नहीं है कि पहले जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय थी और बाद में फिर विभाव व्यंजन पर्याय हो गई हो, ऐसा नहीं है। अनादि काल से विभाव रूप ही परिणमित हो रहा है। क्यों? क्योंकि अनादि काल से ही कर्मों का बंधन है। कर्म बंधन कब से है जीव को? कि अनादि काल से ही कर्मों का बंधन है। नया किसी अलग से हुआ हो ऐसा नहीं है। पहले जीव शुद्ध था और बाद में कर्म आके बंध गए, इसलिए जीव अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। अनादि काल से ही, जैसे सोना जब से खान से निकला तो वो मिट्टी के साथ ही था। ऐसा नहीं होता पहले तो सोना शुद्ध होता है, बाद में उसमें मिट्टी गंदगी लग जाती है और फिर वो अशुद्ध हो जाता है, ऐसा नहीं। जब से वो खान से निकला है तब से वो अशुद्ध ही निकला है। जैसे दूध गाय के स्तन से निकला, वहीं पे उसमें पानी मिला हुआ है। तिल जब से उत्पन्न हुआ तब से ही उस तिल के अंदर तेल है। तो ऐसे ही
ये जब से जीव है, कब से है जीव, कि अनादिकाल से ही है, और अनादिकाल से ही कर्मों के बंधन से सहित है। तो अनादि कर्म बंध के वश से, अभी स्निग्ध रूक्ष स्थानीय को भी छोड़ते हैं, आगे नीचे, राग द्वेष परिणाम होने पर, अनादि काल से कर्मों का बंधन है और उसके कारण राग द्वेष परिणाम होते हैं। तो ये राग द्वेष परिणाम होते हैं, उसके कारण क्या होता है कि अपने स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट हो जाता है। जीव अपने में नहीं रह पाता, जो उसकी ओरिजिनलिटी है, जो स्वास्थ्य का अर्थ कल हम देख रहे थे, स्वयं में स्थित होना, वो कहलाता है स्वस्थ। स्थ यानी स्थित, और स्व यानी स्वयं, अपने में जो स्थित है वो स्वस्थ है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ, हम सोचते हैं खाली शरीर के संबंध में, मनुष्यों के संबंध में, जीवों के संबंध में स्वस्थ शब्द है, लेकिन प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में स्थिर रहे, वो उसका स्वस्थपना है, वो उसका स्वास्थ्य है। प्रत्येक वस्तु, छहों ही द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, और जो वस्तु जिस काम के लिए है, उसका जो काम है, उसका जो स्वभाव है, वो अपने स्वभाव रूप परिणमित हो, ये उसका स्वास्थ्य है। तो जीव का स्वास्थ्य क्या है कि जीव का स्वास्थ्य है अपने स्वभाव ज्ञाता दृष्टा रूप रहना। ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, कि अनादिकाल से कर्मों का बंधन है, और वो कर्मों के बंधन के कारण वो कर्मों का उदय आता है, उसके निमित्त से राग द्वेष भाव होते हैं। यहाँ निमित्त बताया, वास्तव में जीव अपने स्वभाव रूप नहीं रहा। जीव अपने स्वभाव रूप नहीं रहा, क्यों, क्योंकि अपने स्वभाव को भूला है। स्वभाव को भूलने से उसमें राग और द्वेष हो गए, स्वभाव को भूलने से। तो इसलिए ये राग द्वेष परिणाम होने पर ऐसे स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट, अभी स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट हुआ तो क्या हुआ, नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। अपने स्वरूप में रहता है तो स्वभाव रूप रहता है, और अपने स्वरूप से भ्रष्ट हुआ तो नर नारकादि ये विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। यानी जैसे कभी कभी ऐसा होता है, अपन अपने घर में रहते हैं, अपन अभी घर में है, तो सही मतलब शरीर की जो अवस्था है नॉर्मली चलती रहती है, और 10, 15, 20 दिन के लिए घर से बाहर चले जाओ, कहीं यात्रा पे, कहीं घूमने, तो खाने पीने का सिस्टम बिगड़ जाता है। बिल्कुल वैसे एग्जैक्ट घर जैसी सारी, जैसा अपना कार्यक्रम चलता है वैसा तो चलता नहीं है। तो क्या होता है, चेहरा काला पड़ जाता है, थकान से भी हो जाता है, कभी खाना पीना प्रॉपर नहीं होता, जैसे अपने जैसे लोग हों, बाहर का नहीं खाए पिए तो खाना पीना प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो चेहरा काला हो जाता है, डलनेस आ जाती है। ये सब क्यों हो गया कि आप अपने घर से च्युत हुए, आप अपने घर से इधर उधर गए, अपने घर से इधर उधर जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ ये विभाव रूप व्यंजन पर्याय, कुछ कुछ शरीर में अलग अलग, कभी पेट गड़बड़ हो जाता है, कभी जुकाम बुखार हो जाता है, रंग रूप बिगड़ जाता है, इस तरह की स्थितियां होती है। ऐसे ही जीव ने अपना स्वभाव ध्यान नहीं रखा, स्वभाव को भूल गया, तो स्वभाव को भूलने के कारण वो अपने स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट हुआ और जीव को रोग लग गया। अपने बराबर जो अपने शरीर के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल जो चीजें हैं वो नहीं काम में लेंगे और उससे भ्रष्ट होंगे, कुछ भी उटपटांग खाएंगे पिएंगे, कहीं भी कैसा भी समझ लीजिए, ठंडा गर्म का ध्यान नहीं रखेंगे, ठंडा पानी पी लिया, ठंडे पानी से नहा लिया, बहुत तेज एसी चला के रात भर बैठ गए, तो क्या होगा, स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट हो जाएंगे, रोग आ जाएगा, रोग हो जाएगा। अभी समझ लीजिए मास्क नहीं लगा के रखा है, बराबर प्रॉपर हाथ वाथ नहीं धोए हैं, जरा सी भी असावधानी करी, कोई सामान बाजार से बाहर से लाए हैं और उसको अच्छे से अपन ने सैनिटाइज नहीं किया है, लाते ही तुरंत हाथ लगा लिया, काम में ले लिया, तो क्या होगा, स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट हो जाएंगे। और स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट होने पर फिर विभाव प्रवेश कर जाएगा, कोई ना कोई रोग वो प्रवेश कर जाता है। तो जीव का स्वास्थ्य क्या था, ज्ञाता दृष्टा, अपना ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव में स्थित रहना, जानना देखना, ये जीव का स्वभाव है, ये स्वास्थ्य है। और ज्ञाता दृष्टा नहीं रहकर क्या किया, राग द्वेष परिणाम किए। और ये राग द्वेष परिणाम कैसे हैं, स्निग्ध रूक्ष स्थानीय, स्निग्ध यानी चिकनाई और रूक्ष यानी रूखापन, उसके स्थानीय यानी उसके समान है। ये राग द्वेष जो परिणाम है
ये रूखापन और चिकनेपन के समान है, और जैसे पुद्गल रूखेपन और चिकनेपन के कारण बनता है, वैसे ही ये राग द्वेष रूपी चिकनाई के कारण, चिकनाई रुक्षता के कारण जीव भी कर्मों से बंधा है, अनादिकाल से ही ऐसा बंधा है। और वो जो राग द्वेष परिणाम होते हैं उसके कारण ये स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट हुआ। ये स्वास्थ्य भाव कैसा है? स्वाभाविक परमानंद जिसका एक लक्षण है। हमने अभी ज्ञाता दृष्टा रूप कहा। देखिए, जीव का जब लक्षण की बात आती है तो जीव का लक्षण एक तो कहा जाता है ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना जीव का लक्षण है। और जब प्रयोजन परक लक्षण की बात आती है तो क्या कहते हैं? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। फिर ऐसा नहीं कहते ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ। जब प्रयोजन परक लक्षण बताते हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना, सुखी होना हमारा प्रयोजन है, तो ज्ञान के साथ आनंद गुण को मुख्य करते हैं, सुख गुण को मुख्य करते हैं, तो कहते हैं जीव का लक्षण क्या है? ज्ञानानंद, ज्ञानानंद। और जब समझ लीजिए कि जीव का स्वरूप बताने की विवक्षा रहती है, स्वरूपात्मक लक्षण जब बताते हैं, तब फिर ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण कहा जाता है। वो चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो परिणाम है, उपयोग जिसे कहा जाता है, तब वो ज्ञान दर्शन की बात करते हैं। यहाँ कहते हैं स्वास्थ्य भाव क्या है? कि स्वाभाविक परमानंद जिसका एक लक्षण है। ये स्वास्थ्य भाव कैसा है? स्वाभाविक परम आनंद रूप, परम आनंद। कैसा आनंद? कि जो निराकुल आनंद है। परम मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट आनंद। कैसा है वो? कि निराकुल है, किसी भी प्रकार की आकुलता। वास्तव में सुख का लक्षण क्या है? कई बार हमने छड़ाला में भी पढ़ा है, मोक्षा प्रकाशक में भी पढ़ा है। सुख किसे कहते हैं? कि जहाँ निराकुलता है वो सुख है, और आकुलता लक्षण दुख है। दुख का लक्षण आकुलता है, तो सुख का लक्षण निराकुलता है। तो ये हमारा जो स्वभाव है, ये स्वभाव कैसा है? परम आनंद रूप है, अत्यंत निराकुलता रूप है। ऐसा जो हमारा स्वभाव है वो हमारा स्वास्थ्य है। यदि हम परम आनंद रूप दशा में रहें, परम निराकुल रूप दशा में रहें, तो हम स्वस्थ हैं, फिर हम स्वस्थ हैं। लेकिन हम जो किसी से पूछो, सबसे पहले किसी से बात करो, यदि कोरोना वोरोना नहीं है घर में किसी के, तो कैसे हो? सब बढ़िया, मजे में, मजे में। फिर मजे के बाद दूसरी लिस्ट चालू हो जाती है, बस ये परेशानी, वो परेशानी है, भाइयों का तो ये हाल है, कोरोना से परेशान है, और ऐसे परेशान है, सब बंद है, बच्चे घर में है तो परेशान है, फिर परेशानियां चालू हो जाती है। तो आप सुखी हो कि दुखी हो, डिसाइड तो कर लो। पहले तो बोलते सुखी हो, फिर दुखों की लिस्ट चालू कर देते हैं। ये जो हम परेशानियां बता रहे हैं सब क्या है? तो अभी कुछ साता के उदय में जो हमको लग रहा है वो सुख का आभास है। बाहर में थोड़ी सामग्री की अनुकूलता है, वातावरण की अनुकूलता है, तो सुख का आभास होता है। वास्तव में वो सुख नहीं है। साता के उदय में भी आकुलता बनी रहती है। 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन मोक्षा प्रकाशक में किया तीसरे अधिकार में। तो वहां एक चौथी इच्छा है, वो पुण्य के उदय के अनुसार, वो पुण्य के उदय को भोगने की। अब पुण्य का उदय, साता का उदय तो मिल गया, लेकिन साता के उदय में भी शांति नहीं होती, निराकुलता नहीं होता। वो साता का उदय चला नहीं जाए, उसको बनाए रखने की, उसको टिकाए रखने की, अथवा ये साता का उदय आया है तो इसमें अब ये कर लें, वो कर लें, अन्य अन्य विकल्प चलते ही रहते हैं। जीव निराकुल नहीं हो पाता, और निराकुल नहीं हो पाता इसका मतलब है कि सुखी नहीं हो पाता, वो दुखी ही रहता है। तो यहाँ जो वास्तव में हमारा स्वभाव है वो है स्वाभाविक परम आनंद। ऐसा बिल्कुल निराकुल रूप जो आनंद, और वो निराकुलता रूप आनंद कब आएगा? कि जब जीव अपने को ज्ञाता दृष्टा रूप ही अनुभव करेगा। कर्ता बुद्धि जब तक रहती है, कर्ता धर्ता जब तक मानते हैं, तब तक वो निराकुलता आ नहीं सकती, हो नहीं सकती। इसलिए अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पहचानते हैं, तब वो निराकुल परमानंद प्रकट होता है, और वो है परम स्वास्थ्य भाव, वो अपना अपने में स्थित पना, वो स्वास्थ्य है। देखिए स्वास्थ्य भी, अब स्वस्थ भी, उसके भी अपन लेवल्स देख सकते हैं। पहला स्वस्थ कौन है? कि चौथे गुणस्थान वर्ती, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, वो पहले नंबर का स्वस्थ हुआ। फिर उसके बाद में पंचम गुणस्थान वर्ती, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, वो और ज्यादा उसने अपने आत्मा में स्थिरता बढ़ाई है, तो वो भी उसने और स्वास्थ्य को प्राप्त किया।
फिर मुनिराज हैं, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट हुई है, तो वो और ज्यादा स्वस्थ हैं। और पूर्ण रूप से स्वस्थ कौन है दुनिया में स्वस्थ, कि संपूर्ण यानी 4 घातीय कर्मों के अभाव पूर्वक अनंत दशा और संपूर्ण कर्मों के अभाव पूर्वक जो सिद्ध दशा जिन्होंने प्राप्त की, वो पूर्ण रूप से अपने में स्वस्थ हैं, अपने में लीन हैं। अथवा एक और स्टेप अपन बीच में बताएं तो श्रेणी के काल में, अब वो श्रेणी के गुणस्थानों में हैं, अब वो अपने में ही लीन है, शपथ श्रेणी के गुणस्थान है तो वो भी अपने में लीन है। तो ऐसे हम अलग अलग लेवल देख सकते हैं कि अपने में लीनता किस तरह से है, तो वो स्वास्थ्य भाव वो कहलाता है। ऐसे स्वास्थ्य भाव से जो भ्रष्ट हैं उनकी ये नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। और जो स्वस्थ हो गए हैं, अपने में लीन है, तो जिस लेवल की स्वस्थता है उस हिसाब से उनकी वो विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होंगी। जिस लेवल की जितना भी जो भी अभाव किया है, रोग जितना दूर हुआ है, उस हिसाब से उनकी विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होती हैं। 9वें अध्याय का 45वां सूत्र आता है ना, सम्यक दृष्टि श्रावक विविधता अनंत वियोजक दर्शन, तो घर से वो स्वस्थता है ना उनकी भी। हाँ, वहाँ वो जो सूत्र है वहाँ विशुद्धता बताने के लिए संख्यात गुणी निर्जा किस किस की है, तो उस हिसाब से भी हम क्रम देख सकते हैं। हाँ, उस हिसाब से भी हम क्रम देख सकते हैं कि जितना जितना वो विशुद्धता बढ़ती जाती है उतना उतना उनका स्वास्थ्य बढ़ता जा रहा है। देखिए फिर से पढ़ते हैं। जिस प्रकार जीव को शुद्ध निश्चय नैसे स्वात्मोपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय। ये सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय कैसी है कि स्वात्मोपलब्धि जिसका लक्षण है, अपनी आत्मा की उपलब्धि हो गई है, वो उसका लक्षण है। सिद्ध दशा कब प्रकट होती है कि जिनको अपने आत्मा की उपलब्धि हो गई है उनको ही सिद्ध दशा प्रकट होती है। सिद्ध दशा अगर दिखाई दे रही है तो उसका लक्षण क्या है कि आत्मा की उपलब्धि उनको हो गई है। तो शुद्ध निश्चय ऐसे स्वात्मोपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसे सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान होने पर भी अनादि कर्म बंध के वश से स्निग्ध रूक्ष स्थानीय राग द्वेष परिणाम होने पर स्वाभाविक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। अब बीच का ब्रैकेट देखिए। स्निग्ध रूक्ष स्थानीय, जिस प्रकार पुद्गल और पुद्गल के बंध में स्निग्ध रूक्षत्व निमित्तभूत होता है, उसी प्रकार जीव पुद्गलों के बंध में जो निमित्तभूत होते हैं, ऐसे जैसे पुद्गलों के बंध में रूखापन और चिकनापन वो निमित्त होता है, उसके कारण ही पुद्गलों में बंध होता है, वैसे ही जीव में राग और द्वेष के कारण बंध होता है। ये राग द्वेष ही जीव के बंध के कारण है। देखिए एक समय सार में बंधाधिकार है, वहाँ कलश दिया है, उस कलश का भावानुवाद पंडित बनारसी दास जी ने किया है, सुना होगा कई लोगों ने। कर्म जाल वर्ग ना सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष भोग सो। कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादिक वस्तु के मिलाप से न बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। बहुत सारे कारण बताए, कर्म है बंधन का कारण, तो कह रहे हैं कर्म जाल वर्ग ना सो जग में न बंधे जीव। क्यों नहीं बनते हैं कि सिद्ध भगवान के आसपास, जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है ना सिद्धालय में, वहां उनके आसपास कार्मण वर्गणाएं हैं बहुत सारी, लेकिन वो बंधते नहीं उनसे। तो कर्म सो अबंध सिद्ध, सिद्ध भगवान उन कर्मों से अबंध हैं, वो उनसे बंधे हुए नहीं हैं। तो कोई कहे कि हम मन वचन काय योग से बंधते हैं, ये मन वचन काय के कारण ये परिस्पंदन होता है, योग होता है, योगों के कारण कर्म आते हैं, हमने पढ़ा है, योगों के कारण कर्मों का आश्रव होता है, उसके कारण हम बनते हैं। तो कह रहे योग सो अबंध जिन, अनंत दशा में भी योग है, पढ़ा है कि नहीं हमने, योग है कि नहीं अनंत भगवान के। मनोयोग, वचन योग, काय योग है या नहीं है, सत्य और अनुभय, वचन योग, मनोयोग,
और औदारिक काय योग वहां पर है या नहीं है? कार्बन काय योग, औदारिक मिश्र समुद्घात की अवस्थाएं हैं तो वहां योग है, लेकिन वहां तो भी अनंत भगवान के वो बंधन नहीं है, ईर्यापद आश्रव है, वो बंध नहीं है अनंत भगवान के भी। तो योग सो अबंध जिन। फिर कोई कहे हिंसा से बनते हैं, हिंसा कर देते हैं ना, चेतन अचेतन की हिंसा से, किसी की हिंसा कर दी, चेतन की अचेतन की, अलग अलग प्रकार के हमने 6ठे अध्याय में आश्रव के कारण देखे, अजीवाधिकरण, जीवाधिकरण। तो कह रहे हैं हिंसा सो अबंध साधु। जो हमारे वीतरागी मुनिराज हैं वो ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन करते हैं, बिल्कुल चारा जमीन देकर चल रहे हैं, और वो चल रहे हैं और इधर से उन्होंने पांव उठाया, जमीन देखी थी, साफ थी, और जैसे उन्होंने पांव रखा और उसी समय उड़ता हुआ कोई मच्छर वगैरह आया पांव के नीचे और मर गया, तो उनको कितना पाप लगेगा? मुनिराज को मार दिया मच्छर, उनको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो सावधानी पूर्वक 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है, उतना जितना उनके आश्रव रुका है, जितना संवर हुआ है, वो है ही उनके बराबर। तो हिंसा सो अबंध साधु। तो पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगने से बंधन होता है। ये हम पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगते हैं, खाना पीना और घूमना फिरना, जो भी सुविधाएं यूज लेना, इनसे कर्मों का बंधन होता है। तो कह रहे हैं कि ज्ञाता विषय भोग सो, ये जो ज्ञाता है, सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, वो विषय भोग भोगते हुए भी वो निर्बंध है, उसके तब भी संवर है। 41 कर्म प्रकृतियों का संवर उसके उस समय है, वो उस समय वो उतना निर्बंध है। तो फिर बंध किससे रहा है आखिर जीव? तो बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग से। ये बंधन का कारण क्या है? ये मोह राग द्वेष, जो अशुद्ध उपयोग है, ये ही बंधन के कारण है। तो यहाँ कह रहे हैं कि राग द्वेष जो परिणाम है, यही वास्तव में बंध के कारण है। तो राग द्वेष परिणाम के होने पर स्वाभाविक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। ये तो दिया है उदाहरण कि जैसे जीव स्वभाव से सिद्ध रूप स्वभाव व्यंजन पर्याय रूप है, लेकिन फिर भी राग द्वेष के वश होने से वो नर नारकादि रूप विभाव व्यंजन पर्याय रूप परिणमित हो रहा है। उसी प्रकार, अब क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार पुद्गल को भी निश्चय न से शुद्ध परमाणु रूप अवस्था जिसका लक्षण है, ऐसी स्वभाव व्यंजन पर्याय होने पर भी पुद्गल का भी क्या है स्वभाव, कि वो परमाणु अपने शुद्ध रूप रहे। वास्तव में जैसे जीव का स्वभाव है शुद्ध सिद्ध जैसा, ऐसा ही पुद्गलों का भी स्वभाव है कि शुद्ध परमाणु रूप रहे। शुद्ध परमाणु है वो उसकी मुक्त दशा, वो पुद्गल की मुक्ति, और ये स्कंदों में बंद बंद के चिपक के रहना वो उसका बंधन है। तो पुद्गल को भी निश्चय न से शुद्ध परमाणु रूप अवस्था जिसका लक्षण है, ऐसी स्वभाव व्यंजन पर्याय होने पर भी स्निग्ध रूक्षत्व से बंध होता है। इस वचन से राग द्वेष स्थानीय बंध योग्य स्निग्ध रूक्षत्व परिणाम होने पर ऊपर कहे हुए शब्दादिक से अन्य भी आगमोक्त युक्त संकोच विस्तार दही दूध आदि विभाव व्यंजन पर्याय जानना। तो जैसे जीव बंध रहा है मोह राग द्वेष के परिणामों से, वैसे ही परमाणु रूप यद्यपि स्वभाव व्यंजन पर्याय उसमें उसकी शक्ति है, तथापि वह उसमें क्योंकि स्निग्ध और रूक्ष नाम के गुण हैं, ये अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं, वो अपने स्निग्ध और रूक्षत्व रूप पर्याय होने के कारण वो बंध जाता है। कैसे बंध जाता है? कि ऊपर जो कहे शब्दादि, ये जो 10 अवस्थाएं कहीं, इस रूप तो हो ही जाता है, शब्द है, तो ये शब्द है, ये एक परमाणु है क्या? शब्द यहाँ कहा पुद्गल की अवस्था है, तो ये शब्द एक परमाणु नहीं है, शब्द है, ये स्कंद है, भाषा वर्गणा है, और वर्गणा होती है अनेक परमाणुओं का समूह, उसको बोलते हैं वर्गणा, यानी स्कंद है, अनेक परमाणुओं का समूह अर्थात स्कंद हुआ। तो ये शब्द कहा, बंध कहा, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान भेद, अंधकार, छाया, आतप, उद्योग, ये जितनी भी पुद्गल की अभी पर्यायों की बात की हैं, ये सब स्कंद रूप हैं, ये कोई भी एक परमाणु रूप नहीं है। तो ये शब्दादिक तो है ही, इन शब्दादिक से अन्य भी और भी
आगमोक्त लक्षण युक्त, आगम में जो उनके लक्षण कहे गए हैं, ऐसे संकोच विस्तार, और भी आगम में जो बताई गई हैं, अब यहाँ तो 10 बताई, अब अपने को दिख रहा है एक रुमाल, फिर ये पुद्गल की पर्याय नहीं है क्या? कोई दिख रहा है पेंसिल, पेन, कॉपी, किताब, ये सब क्या है कि ये भी हैं। ये जितनी कही हैं इनको अपन बंध में भी ले सकते हैं, कभी कुछ टूट जाए तो भेद में भी कह सकते हैं, लेकिन और भी अपने को जो दिख रही है अपन इनमें अगर उसको नहीं ले पा रहे हैं तो आगमोक्त लक्षण युक्त, संकोच विस्तार, दही दूध आदि विभाव व्यंजन पर्याय जानना। भी एक दो नाम ले दिए, दही है, दूध है, ये भी क्या है? ये सब पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय हैं। इसमें अनेक प्रकार के, अनेक परमाणुओं के मिलने रूप अवस्था, स्कंध रूप अवस्थाएं हैं, और जो स्कंध है वो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय होती है। परमाणु है वो पुद्गल की स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और स्कंध रूप जो दशा है वो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। तो यहाँ जो कहा आगमोक्त लक्षण युक्त, तो अन्य अनेक भी और भी जो कही हैं, तो जिनागम में और भी दूसरे प्रकार से स्कंद हो गया, यानी जो विभाव व्यंजन पर्याय हैं, ये शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य तो कहा ही है, इन्हीं के अलग टाइप से भेद भी किए हैं, पहले भी हमने पढ़े हैं। 6 प्रकार के ये स्कंदों के भेद किए जाते हैं, 6 प्रकार के भेद पुद्गलों के। पहला स्थूल स्थूल, फिर दूसरा स्थूल, जैसे अपन 6 कालों के नाम बोलते हैं ना, वैसे ही इस तरह के नाम हैं ये। पहला स्थूल स्थूल, फिर दूसरा स्थूल, तीसरा स्थूल सूक्ष्म, चौथा सूक्ष्म स्थूल, पांचवा सूक्ष्म, और छठवा सूक्ष्म सूक्ष्म। ऐसे 6 प्रकार से भी पुद्गलों के भेद, और ये भेद भी इसमें दोनों टाइप से ले सकते हैं, अकेले स्कंद के भी ऐसा भेद कह सकते हैं, और स्कंद और परमाणु दोनों को मिलाकर पूरे पुद्गलों के भी कह सकते हैं। अभी हम स्कंदों की तरफ से बात कर रहे हैं, तो 6 प्रकार के स्कंद। पहला है स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल यानी अत्यंत स्थूल। स्थूल का मतलब है कि जिसके टुकड़े कर दिए, जैसे कोई पत्थर है, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, उसके 2 टुकड़े कर दिए, तो 2 टुकड़े करने के बाद अब वो दोबारा मिल नहीं सकते, ऐसा मतलब उसमें विभाजन हो जाए। यद्यपि अपन को लगेगा हम जोड़ देंगे, कील लगा के जोड़ देंगे, फेविकोल लगा के जोड़ देंगे, लेकिन वो वास्तव में जुड़ान नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई वो बीच में ज्वाइंट तो है ही। तो ऐसा, यानी ऐसा स्थूल पुद्गल कि जिसके टुकड़े करने पर फिर उसको वापस मिलाना संभव नहीं हो, वो कहलाता है स्थूल स्थूल। तो जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो भी टूट जाती हैं, जो अलग हो जाते हैं और फिर वो दोबारा मिल नहीं सकते, ये कहलाते हैं स्थूल स्थूल। दूसरा है स्थूल, इसका मतलब है कि समझ लीजिए पहले वाले में स्थूल स्थूल में अपन लेंगे सॉलिड चीजें, और दूसरे में लिक्विड चीजें। जैसे दूध है, पहले अपन ने ले लिया सुबह तो एक साथ 2 किलो दूध एक बड़ी भगोनी में, फिर हमने 1 गिलास निकाल लिया उसमें से, फिर हमने निकाला तो था कि पियेंगे, फिर लगा कि नहीं अभी नहीं पी रहे, फिर वापस से भगोनी में डाल दिया। तो पहले निकाल लिया था तो उसके 2 विभाजन हो गए थे, और फिर वापस से उसको मिला दिया तो फिर से 1 हो गए। तो ऐसा वो कहलाता है स्थूल, कि जिनको अलग भी किया जा सके और वापस से जिनको मिला दें तो फिर वो 1 भी हो जाएं। बहुत बार हम ऐसा करते हैं, दाल निकाल ली कटोरी में, फिर लगा कि अभी नहीं ले रहे हैं, ठंडी हो जाएगी, वापस से डाल दी। तो ऐसा निकाल लिया तो अलग हो गए, और फिर मिला दिया तो फिर 1 हो गए, तो वो कहलाएगा लिक्विड। जो तरल पदार्थ हैं, लिक्विड चीजें हैं, उनको अलग करने पर वापस मिलाया जा सकता है, तो वो स्कंद कहलाते हैं स्थूल स्कंद। तीसरा है स्थूल सूक्ष्म, स्थूल की अपेक्षा से और सूक्ष्म की अपेक्षा से, कि जो नेत्र इंद्रिय द्वारा तो पकड़ में आए, लेकिन बाकी की 4 इंद्रियों से जो पकड़ में नहीं आए, वो कहलाएंगे स्थूल सूक्ष्म। जैसे छाया है, परछाई है, वो आंख से तो दिखाई देती है, लेकिन हाथ से उठा के आप लाना चाहो, पकड़ के ले आओ उसको, तो वो हाथ से पकड़ में नहीं आएगी, तो वो कहलाते हैं स्थूल सूक्ष्म। मैडम ये इसमें तत्वा सूत्र में है क्या ये वाला? हाँ, कुछ कौन सा है ये
नहीं, सूत्र नहीं है, सूत्र नहीं है। रामजी भाई की टीका है ना जो बड़ी वाली, उसमें मिल जाएगा। हाँ। उसमें है। अच्छा। इसी सूत्र के साथ में दिया है शायद, ये जो सूत्र है ना 24 नंबर का शब्दबंध। वो भी मेरे को लग रहा था कहीं पढ़ा हुआ है। हाँ, तत्वार सूत्र में ही पहले भी जब हमने तत्वार सूत्र पढ़ा है, तब भी जिन लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा है उन्होंने पहले पढ़ा होगा, ये अपन ने पहले भी लिया था उसी समय। तत्वार सूत्र में ही ये भेद आगे देते हैं। फिर आगे है सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म स्थूल कैसा है कि आंख से दिखाई नहीं देता इसलिए तो है सूक्ष्म, लेकिन और इंद्रियों से पकड़ में आ जाता है इसलिए है स्थूल। जैसे हवा है, हवा आंख से दिखाई नहीं देती लेकिन स्पर्श से पहचानी जाती है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, हवा चल रही है। शब्द हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन कर्ण इंद्रिय से पकड़ में आते हैं। सुगंध दुर्गंध है, आंखों से दिखाई नहीं देती है लेकिन घ्राण इंद्रिय से पकड़ में आती है। तो जो नेत्र इंद्रिय से पकड़ में नहीं आए पर अन्य 4 इंद्रियों से पकड़ में आए वो कहलाते हैं सूक्ष्म स्थूल। फिर अगला है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब है कि जो इंद्रियों से पकड़ में ही नहीं आए, ऐसे स्कंध, जैसे कार्मण वर्गणाएं, भाषा वर्गणा आदि। ये जो वर्गणाएं, भाषा वर्गणा में शब्द रूप तो पकड़ में आते हैं लेकिन और जो वर्गणाएं हैं, कार्मण वर्गणाएं, तेजस वर्गणाएं, ये हमको इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती हैं, वो कहलाते हैं सूक्ष्म। मुख्य रूप से इसमें कार्मण वर्गणा को लिया जाता है, सूक्ष्म में कार्मण वर्गणा। और सूक्ष्म 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 के अंतर्गत परमाणु को भी लेते हैं, परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है। अथवा केवल स्कंधों की ही बात करें तो 2 परमाणुओं का सबसे छोटा जो स्कंद होगा जिसमें केवल 2 ही परमाणु हैं, तो 2 परमाणुओं का स्कंद कहलाएगा सूक्ष्म सूक्ष्म। और अगर परमाणु को ही ले रहे हैं तो सिंगल एक परमाणु उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से ये अन्य प्रकार से भी यहाँ स्कंधों के भेद, पुद्गल की पर्यायों का वर्णन आगम में हमको दिखाई देता है। और एक मैम अभी आपने बोला था विभाव व्यंजन पर्याय, वो पुद्गल के स्कंध की है कि क्या है? हाँ, बता दीजिए ना दोबारा। पुद्गल की जो स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय, तो परमाणु रूप जो दशा है वो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है और स्कंध रूप होना वो उसकी विभाव व्यंजन पर्याय है। स्कंद रूप जो हो रहा है, बहुत सारे परमाणु मिलके एक स्कंद हो गया, तो वो स्वाभाविक दशा नहीं रही, इसलिए उसको कहेंगे विभाव व्यंजन पर्याय। हाँ, भारती आंटी बोलिए। अभी आपने सूक्ष्म में 2 परमाणु का बोला, तो 2 परमाणु का तो स्कंद बन नहीं सकता ना। आपने कहा 2 परमाणु बनता है। 2 का कैसे? आपने बोला कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए तभी स्कंद बनेगा। वो जो 2 का डिफरेंस है ना, वो तो उनके 2 परमाणुओं के जो स्पर्श गुण हैं, इसमें भी स्पर्श गुण है, इसमें भी स्पर्श गुण है। तो स्पर्श गुण में जो इसकी स्निग्धता है, वो स्निग्धता के अंश कितने हैं और इसकी स्निग्धता के अंश कितने हैं, वो दोनों में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो 2 का डिफरेंस बराबर मिलता है तो 2 का भी स्कंद बनता है। सबसे छोटा स्कंद होता है 2 परमाणुओं का स्कंद। वो 2 के डिफरेंस में आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वो 2 का डिफरेंस जो है वो उनकी अविभागी प्रतिच्छेद गुणों की भी जो पर्याय हैं, उन पर्यायों में जो अंश हैं, जो हमने षड्गुणी हानि वृद्धि नाम जिसको दिया था, वो अविभागी प्रतिच्छेद, उसमें वो डिफरेंस बनता है। मैं समझ गई, वो मैं मिस्टेक कर। हाँ हाँ, ज्योति जी बोलिए। हाँ, मतलब तो वो परमाणुओं का नहीं है ना। हाँ, अविभागी प्रतिच्छेद की काम। हाँ तो हाँ। इस प्रकार अजीव अधिकार में पूर्व सूत्र में कहे हुए रूपादि 4 गुण युक्त और इस सूत्र में कही हुई शब्दादि पर्याय सहित अणु और स्कंध रूप भेद वाले पुद्गल द्रव्य के संक्षेप व्याख्यान की मुख्यता से प्रथम स्थल में 2 गाथाएं पूर्ण हुई। यानी पुद्गल के वर्णन के लिए 2 गाथाएं, पहली 2 गाथाएं 15वीं गाथा से तो स्टार्ट ही किया था, लेकिन 15वीं गाथा की जो नीचे वाली लाइन थी
नीचे वाली में भी समझ लीजिए, इसको बोलते हैं चतुर्थ पद। एक जो गाथा होती है उसमें 4 पद कहे जाते हैं, यानी पहली जो लाइन है उसको उसमें 2 पद, ऐसा 2 पार्ट्स, उसके पद मतलब पार्ट्स समझ लीजिए, और फिर सेकंड लाइन के भी 2 पार्ट्स। तो ऐसे एक गाथा में पूरे 4 पद कहे जाते हैं। तो ये जो चतुर्थ पद है, चतुर्थ पद क्या कहेंगे, बीच की जो कुछ है नीचे लाइन में, कालो के बाद में पुग्गल मुत्तो रूपादि गुणों। तो ये पुद्गल का वर्णन यहाँ पे किया था कि जो रूपादि गुणों से सहित है वो पुद्गल है, मूर्तिक है। और उसके बाद में फिर ये 16वीं गाथा दी, सद्दो बंदो सुमो थूलो। तो ये 2 गाथाओं में, 2 क्या कहें, सवा गाथा या 1.5 गाथा कहें अपन, इसमें पुद्गल द्रव्य का यहाँ वर्णन कर दिया। अजीव अधिकार प्रारंभ हो गया है, अजीवों का वर्णन कर रहे हैं, और अजीवों के वर्णन में सबसे पहला द्रव्य बताया पुद्गल द्रव्य। 5 द्रव्य अजीव हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उसमें पुद्गल जो रूपादि गुण सहित है, मूर्तिक है, वो पुद्गल है। उसकी 2 अवस्थाएं, परमाणु रूप और स्कंद रूप। तो परमाणु रूप वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और स्कंद रूप जो दशा है वो उसकी विभाव व्यंजन पर्याय है। इस तरह से ये बताकर पुद्गल द्रव्य का वर्णन यहाँ पूरा किया। अब आगे धर्म द्रव्य का व्याख्यान करते हैं। धर्म द्रव्य का व्याख्यान या धर्म द्रव्य की स्वरूप बता दें। एक एक गाथाओं में एक एक द्रव्य का बताएंगे। धर्म, धर्म, आकाश, आकाश के लिए 2-3 गाथाएं देंगे, फिर काल के लिए भी 2-3 गाथाएं देंगे। देखिए गाथा पढ़ते हैं अपन। एक मिनट दीदी। हाँ बोलिए। इसमें जो लिखा है ना, आगमो लक्षण युक्त संकोच विस्तार, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो आगम में जो लक्षण कहे गए हैं, पुद्गल के जो अन्य, ये कहा है शब्दादिक से अन्य भी, यानी शब्दादि हमने 10 गिना दिए हैं पुद्गल की अवस्थाएं। इसके अलावा अन्य भी जो आगम उक्त यानी आगम में कही गई हैं, ऐसे लक्षण से सहित संकोच है, विस्तार है, ये जो भी चीजें हो रही हैं, संकोच विस्तार से सहित कोई भी जो चीजें हैं वो सब पुद्गल हैं। यद्यपि जीव में भी संकोच विस्तार शक्ति है, लेकिन जीव मूर्तिक नहीं है, जीव दिखाई नहीं देता। तो बाहर में हमको कुछ जो भी कुछ दिखाई दे रहा है इस तरह की परिणति रूप, वो, और दही, दूध आदि, ये तो नाम दिए हैं पर्यायों के, और मतलब बाहर में जो भी कुछ दिख रहा है इसके अलावा भी, यद्यपि इसमें सब कुछ गर्भित हो जाता है, काफी कुछ गर्भित हो जाता है। जो 10 नाम लिए हैं, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, यानी बंध में और भेद में, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी अपने को जो भी दिखाई देती हैं। लेकिन फिर भी अगर हमको अलग अलग करके बताना हो तो जो भी चीजें यहाँ कही गई हैं, जैसे ये संकोच विस्तार इस रूप में है पुद्गलों में, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। अभी ये अपन रिकॉर्डिंग करते हैं ना, ये रिकॉर्डिंग ये पहले टेलीग्राम में क्यों शुरू किया था हमने, कि इतनी बड़ी फाइल बनती थी, व्हाट्सएप पे सेंड ही नहीं होती थी। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है आवाज? हाँ, तो वो पहले इतनी वो 70 MB 75 MB इतनी बड़ी बड़ी वो होती थी, व्हाट्सएप पे जाती ही नहीं थी। फिर ये टेलीग्राम का पता लगा, टेलीग्राम पे सेंड होती है। अब वो कंप्रेस करना भी आ गया, वो कंप्रेसर डाउनलोड कर लिया, तो अब मैं कंप्रेस करके सेंड करती हूँ। तो वो इतनी बड़ी बड़ी जो थी वो अब कोई 5 MB की रह जाती है, कोई 7 MB की रह जाती है, इतनी छोटी हो जाती है। तो ये संकोच हो गया है ये पुद्गलों में, और पहले थी तो ये विस्तार था उसका। तो ऐसा ही जो संकोच विस्तार भी जो हो रहा है, ये पुद्गल की स्कंद रूप विभाव व्यंजन पर्याय है। रबर बैंड भी हो सकता है। हाँ रबर बैंड जैसा है, रबर बैंड होता है, बैलून होता है, जो भी चीजें हैं। थोड़े बहुत अपने कपड़े भी होते हैं, जिन लोगों को थोड़ा सिलाई का अनुभव हो तो कुछ ऐसा सिलते हैं कभी, और जब राउंड वाली सिलाई लगानी हो, कुछ एक कपड़ा ऐसा राउंड में सिलना हो और एक सीधा है, तो वो थोड़ा छोटा पड़ता है, तो थोड़ा उसको खींच खींच के बराबर कर लेते हैं। जिन लोगों ने कभी सिलाई की होगी उनको आइडिया होगा, पेटीकोट वगैरह कुछ ऐसा कुछ सिला होगा कभी, तो वो थोड़ा बराबर कर लेते हैं उसको। तो ऐसा ये, यद्यपि हमको लगता नहीं कि ये कपड़ा ऐसा खिंच जाएगा, कुछ तो होते हैं स्ट्रेचेबल, वो नहीं, नॉर्मल जो कॉटन अपने को दिख रहे हैं रूबिया के कॉटन के,
हाँ, वो भी खींचते हैं। तो ये जो इनमें संकोच विस्तार की सब ये जो अवस्थाएं हैं, ये पुद्गलों की पर्यायें होती हैं। देखिए गाथा तो बोल लेते हैं अपन। संकोच विस्तार हाँ जी, सूक्ष्म जो होते हैं ना, सूक्ष्म परिणामन करते हैं पुद्गल, तो वो यही हो जाएगा। हाँ, वो संकोच करके सूक्ष्म परिणमन। देखिए अभी हमने देखा सबसे छोटा स्कंद, 2 परमाणुओं का सबसे छोटा स्कंद है, और वो आंखों से दिख सकता है क्या 2 परमाणुओं वाला स्कंद? ये आंखों से नहीं दिख सकता। हमको जो आंखों से स्कंद दिखाई देते हैं वो अनंत परमाणुओं वाले स्कंद ही हमको आंखों से दिखाई देते हैं। वो तत्वार सूत्र में और भी उसके लिए सूत्र हैं, भेद संघाताभ्याम चाक्षुष है। वो चाक्षुष आंखों से दिखने योग्य स्कंद कौन से हो सकते हैं? तो अनंत परमाणु वाले स्कंद हमको आंखों से दिखाई देते हैं, ये एक बात हुई। तो क्या जो भी अनंत परमाणु वाले स्कंद हैं वो सब हमको आंखों से दिखाई देंगे? ऐसा नहीं है। अनंत परमाणु वाले स्कंद सूक्ष्म रूप परिणमन करते हैं, वो आंखों से दिखाई नहीं देते। ये कार्बन वर्गणाएं हैं, भाषा वर्गणाएं हैं, ये सब अनंत अनंत परमाणुओं के स्कंद हैं, पर आंखों से कहीं नहीं दिखाई देते। यहाँ सब जगह भरी हुई है वर्गणाएं, कार्बन वर्गणाएं भी, भाषा वर्गणाएं भी। यदि यहाँ नहीं भरी होती भाषा वर्गणा तो ये शब्द इधर से उधर हम यहाँ से बोलते हैं, दूसरे कमरे में आवाज जाती है, या ये अपनी बीच में भी ये जो वाईफाई जो भी है www, ये वर्ल्ड वाइड जो वेबसाइट है, ये भी क्या है, ये सब भाषा वर्गणाएं पूरे लोक में फैली हुई हैं, और इसके माध्यम से ये शब्द यहाँ के वहां वो यदि वहीं के वहीं वो परिणमित होते हैं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध होता है। तो ये सब भरी हुई है तो हमको दिखाई देती है, कहाँ है, कहाँ दिख रही है। तो ये अनंत परमाणु के स्कंद होने पर भी आंखों से दिखाई नहीं देते, तो वो सूक्ष्म रूप परिणमन कर रहे हैं। तो अनंत यानी ज्यादा परमाणु है तो भी वो सूक्ष्म रूप परिणमन करके सूक्ष्म हो जाते हैं, स्थूल रूप परिणमन करते हैं तो स्थूल हो जाते हैं। और भी एक इसका अपने जो औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्बनानी शरीरानी, फिर परम परम सूक्ष्मम, और प्रदेश तो असंख्य गुणम, यानी औदारिक से वैक्रियक में, वैक्रियक से आहारक में परमाणु बढ़ते जा रहे हैं, और वो उनका जो परिणमन है वो सूक्ष्म होता जा रहा है। औदारिक स्थूल शरीर है, वैक्रियक उससे समझ लीजिए सूक्ष्म है, आहारक और सूक्ष्म है, और तेजस और कार्बन और सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते। तो इस तरह से ये पुद्गलों में संकोच विस्तार होके स्थूल सूक्ष्म रूप होके उनमें परिणमन होता रहता है। आवाज आ रही है? पता नहीं, संकोच विस्तार है। ऐसे सब पॉज हुए वैसे दिख रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नेट कहीं रुक तो नहीं गया है। मैं ये कहती संकोच विस्तार को जीव के सिद्धांत भी लगाएंगे। जीव में भी संकोच विस्तार की शक्ति है, तभी तो वो अपन ने गाथा पढ़ी थी ना, अणुगुरु देह परमाणु उपसंहारप सपदो, वो उपसंहार और प्रसरना, संकोच और विस्तार। तो जीव में भी संकोच और विस्तार का गुण है, और पुद्गल में भी संकोच और विस्तार का गुण है, दोनों में इस तरह का गुण है। लेकिन अभी यहाँ पुद्गल की बात चल रही है, तो यहाँ पुद्गल की अपेक्षा से बता रहे हैं कि बाहर में हमको जो संकोच विस्तार दिखाई दे रहा है, जीव तो हमको दिखाई देता नहीं है ना, जीव तो अमूर्तिक है, तो जीव तो दिखाई देता नहीं। हमको जो संकोच विस्तार दिखाई दे रहा है, ये भी हमको जो संकोच विस्तार दिखाई देता है कि पहले इतना सा बच्चा था, इतना सा शरीर था, इतना बड़ा हो गया, हाइट बढ़ गई, 4-4, 6-6 महीने में सब घर में हैं, फिर अचानक से किसी से मिलते हैं तो लगता है इसकी तो हेल्थ बढ़ गई, इसकी तो हाइट बढ़ गई। तो ये कैसे दिख रहा है? ये जो हमको दिख रहा है ये शरीर का ही दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ संकोच विस्तार आदि सब पुद्गल के संबंध में बताया। हाँ मीता भाभी बोलिए। वो अलग है आंटी, असंकुचित विकासत्व शक्ति अलग है। हाँ मीता भाभी बोलिए। गुण और शक्ति कभी एक अर्थ में यूज होते हैं, कभी अलग अलग अर्थ में यूज होते हैं, जहाँ जैसा प्रकरण हो उस हिसाब से उनको कहा जाता है। हाँ ये स्पर्श जैन, मुझे दिखाई नहीं दे रहे कौन है। हाँ तो वो किस तरह से होते हैं? सिद्ध भगवान में उत्पाद है। हाँ ये हमने अभी पीछे 14वीं गाथा में देखा था
कि एक तो उनमें प्रति समय जो अगुरु लघुत्व गुण का परिणमन है, यानी एक द्रव्यत्व नाम का भी गुण है, उसके कारण उनमें जो परिणमन हो रहा है, और अगुरु लघुत्व गुण है उसके कारण भी उनमें वो हानि वृद्धि होती है, तो उस अपेक्षा भी उत्पाद व्यय है। और मोटा मोटा देखें तो पिछली अवस्था संसार अवस्था नष्ट हुई, ये व्यय हुआ, सिद्ध दशा उत्पन्न हुई, ये उत्पाद हुआ। ऐसा ये मोटा मोटा भी कह सकते हैं, उत्पाद और व्यय। और तीसरी अपेक्षा देखें तो जो सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान में जो पदार्थ झलक रहे हैं, उन पदार्थों में निरंतर परिणमन होता रहता है, तो उनके परिणमन के निमित्त, यानी निमित्त उसको कहें, तो उसके कारण उनका ज्ञान भी वो परिणमित होता रहता है। तो इस अपेक्षा भी सिद्ध भगवान में उत्पाद व्यय, यानी मूल तो कारण है, वो स्वभाव उनका है ही, अगुरु लघुत्व गुण या द्रव्यत्व गुण कहें, उसके अनुसार हो ही रहा है। निमित्त की तरफ से कहें तो गेयाकारों में जो पदार्थ जानने में आ रहे हैं, उन जानने में आने वाले पदार्थों में परिणमन हो रहा है, उसके आधार से भी उनमें परिणमन होता है। और संसार पर्याय का व्यय हुआ, सिद्ध दशा का उत्पाद हुआ। और प्रति समय की पर्याय भी देखें, हर समय जो अभी वर्तमान पर्याय है वो अगले समय नष्ट होती है और नई पर्याय उत्पाद होती है। तो ऐसा प्रति समय का उत्पाद व्यय भी सिद्ध भगवान में निरंतर होता ही रहता है, इसलिए सिद्धों में उत्पाद व्यय बराबर घटित होता है। ठीक है। हानि वृद्धि किस तरह से होती है? षटगुणी हानि वृद्धि वो एक्चुअल में एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण होता है, उसका वो परिणमन होता है। 6 प्रकार की वृद्धियां और 6 प्रकार की हानियां हैं। अनंत गुण वृद्धि, फिर अनंत गुण हानि, फिर असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि, इस तरह से वो होता है। वो समझ लीजिए कि केवल ज्ञान गम्य, हम केवल नाम बता सकते हैं, शब्द बता सकते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से उसका परिणमन होता है वो केवल ज्ञान गम्य ही है। थोड़ी सी चर्चा की थी 4-5 दिन पहले उसके संबंध में, षटगुणी हानि वृद्धि किस प्रकार से थोड़ा होती है। अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है ज्यादा बताने का। फिर देखते हैं कल, या आप वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, शायद 3-4 दिन पुरानी रिकॉर्डिंग होगी, 4-5 दिन पुरानी। हाँ ज्योति जी बोलिए। दीदी मैंने भी 7 सितंबर। हाँ मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो षटगुणी हानि वृद्धि हो रही है, तो जितनी वृद्धि हुई वैसी तो हानि हो रही है, तो उसमें चेंजेस कैसे होगा? देखिए वो अनंत गुणा संख्यात गुणा का है, लेकिन वो नंबर एकदम इक्वल नहीं होते, अनंत के अनंत भेद हैं, तो आपने पढ़ा होगा। असंख्यात के असंख्यात भेद हैं, संख्यात के संख्यात भेद हैं, तो उसमें और फिर वो हर समय होती है ना, तो हर समय समय करके वो बदलता जाता है उसमें फिर, और हर समय बिल्कुल इक्वल होती हो ऐसा नहीं है, ऐसा ही हम समझ सकते हैं। वो अनंत का मतलब है वो एक रेंज है, अनंत भी एक रेंज, अनंत एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है, अनंत एक रेंज है, असंख्यात एक रेंज है, संख्यात एक रेंज है। तो उस रेंज में जैसे कि 1000 थाउजेंड्स वो एक रेंज है, तो वो 1000 से लेके और 99,999 तक की वो एक थाउजेंड्स की रेंज है। ऐसे फिर आगे जाएंगे अपन लाख में, इस तरह से, तो वो रेंज बदलती है, तो उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो वो चेंज होता रहेगा। हाँ वो चेंजेस होते रहते हैं। कोई से अनंत हो गया, संख्यात में भी कोई सा, हाँ संख्यात हाँ में भी कोई अलग अलग। हाँ अभी संसार अवस्था में भी, संसार दशा में भी ये षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन बराबर सबका चल रहा है, हर गुण में, हर पर्याय में, और सिद्ध दशा में केवल ज्ञान रूप अवस्थाओं में भी। तो उसमें लेकिन ऐसा वहां सिमिलर होता रहता है, वहां ऐसा कुछ बदलाव हो नहीं हो, क्योंकि वो पूर्ण विकसित दशा प्रकट हो गई है, तो वहां कुछ हानि वृद्धि होके कुछ बढ़ जाएगा घट जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन बस वो परिणमन होगा, वहां वो परिणमन सिमिलर होगा। और हमारे यहाँ अभी हमको जो दिख रहा है ये परिणमन, इसमें कभी घटोत्तरी कभी बढ़ोतरी ऐसी दिखाई देती है। और अनंत सिद्ध दशा में केवल ज्ञान रूप परिणति में वो जो षटगुणी हानि वृद्धि हो रही है, तो वहां वो सिमिलर उसी रूप में, उसी में बराबर बस सेम होगा, ऐसा इतना जरूर मतलब उसमें हमको
समझना चाहिए। अभी अपना टाइम बिल्कुल आजकल पूरा टाइम हो जाता है। चलिए जय जिनेंद्र, अभी यहीं पूरा करते हैं।